ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम सुन के लोग बोलते हैं भाई अगर ऑस्ट्रेलिया में मिल गया ना तो लाइफ सेट है। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये फीलिंग गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीजें नेचुरली अट्रैक्ट करती है। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग इसको सिर्फ ड्रीम बना लेते और सिस्टम को समझे बिना डिसीजन ले लेते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 4 इयर्स का वीजा कैसे मिल सकता है सब क्लास 482 से। भले ही आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढना चाहते हो, मतलब आपके पास एक प्रॉपर डिग्री हो, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस हो, या आप ब्लू कॉलर एंड स्किल रिलेटेड जॉब्स ढूंढना चाहते हो, मतलब आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10th-12th पास हो तो भी आपको जॉब मिल सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हाइप नहीं क्लैरिटी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलना चाहते हैं। ये वीडियो 1 मिनट मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वीडियो है। मैं हूँ लिमिटलेस मयंक, आपका अपना ग्लोबल करियर स्ट्रेटेजिस्ट। अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस मयंक में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं। और अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, सीवीएन कवर लेटर बनवाना है या जॉब अप्लाई में मदद चाहिए तो ये सारी सर्विसेज का बुकिंग लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब कामली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला सवाल ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इकोनॉमी है, लेबर लॉस स्ट्रक्चर्ड है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है और ये एक डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी होती है। आप अगर एक एंट्री लेवल का भी वर्क करते हो तो आप 4-5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इजीली कमा लेते हो, मतलब इंडियन करेंसी में 2 से 2.5 लाख इजीली कमा लेते हो। यहाँ पे अगर आपको जॉब लेना है तो आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सही प्रोसेस से अप्लाई करते हो तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री आपको बहुत रिवॉर्ड करती है। अब यहाँ पे इतनी सारी हायरिंग क्यों होती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एजिंग पॉपुलेशन है, काफी एक्सपीरियंस लोग रिटायर हो रहे हैं और लगभग हर सेक्टर में वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से एम्प्लॉय वर्क वीजा का कॉन्सेप्ट आता है और सब क्लास 482 से ही मैक्सिमम हायरिंग होती है। सब क्लास 482 को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक एम्प्लॉयर है, उसको बंदे नहीं मिल रहे अपनी कंट्री में, तो वो बोलता है कि मैं सूटेबल कैंडिडेट लेना चाहता हूँ, दूसरी कंट्री से भी चलेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने सब क्लास 482 लॉन्च किया है कि एम्प्लॉयर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को इजीली हायर कर पाए। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर को जेन्युइन कैंडिडेट मिल जाता है और आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिल जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो कमाई होती है वो इंडिया से 5-10 गुना ज्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन द रूल्स। इसका मतलब ये कि अगर आपने 5-6 साल दिल लगा के काम कर लिया ऑस्ट्रेलिया में तो उतने ड्यूरेशन में आप 40-60 लाख इजीली सेव कर सकते हो और फिर चाहो तो इंडिया में आके अपना कुछ भी बिजनेस खोल सकते हो या इंडिया में आके अच्छे से रह सकते हो। सो सब क्लास 482 एक टूरिस्ट वीजा नहीं है, स्टडी वीजा नहीं है, ये एक प्रॉपर वर्क फोकस्ड वीजा है जहां एम्प्लॉयर सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉयर ही आपका वर्क वीजा इनिशिएट करेगा अगर आपको जॉब मिलता है तो। जो सब क्लास 482 है ये 4 इयर्स तक मिल सकता है। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हर इंसान को 4 इयर्स तक नहीं मिलता है, ये जॉब स्पेसिफिक रहता है और 4 इयर्स मैक्सिमम रहता है। बाय द वे आपको ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 साल में पीआर मिल जाती है, तो ये क्लियर पाथवे हो जाता है ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए। और सब क्लास 482 आपको कितने साल का मिलेगा वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी स्ट्रीम में है और क्या एम्प्लॉयर आपको इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए वीजा देना चाहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्यूरेशन पे फोकस मत करो, प्रोसेस और एलिजिबिलिटी को समझो और अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो एम्प्लॉयर ही आपका वीजा एक्सटेंड करवा लेता है। अब हम ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप के जॉब्स चल रहे हैं, कौन से ऐसे जॉब है जो हाई डिमांड पे है। तो दोस्तों इसमें हर प्रकार के रोल रहते हैं। कुछ डिग्री वाले हैं, जैसे आपको आईटी रिलेटेड जॉब मिल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर, एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क सपोर्ट टीम में अगर आप हो या किसी प्रकार के इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन में वर्क करना चाहते हो। हेल्थ केयर के भी जॉब्स रहते हैं, नर्सेस, केयर गिवर्स। और दोस्तों बिना डिग्री के भी कुछ जॉब्स रहते हैं जैसे ट्रेड्स पर्सन जॉब, मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, लिफ्ट मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड्स। फिर बिना डिग्री के आपको वेयर हाउस में पैकेजिंग ऑपरेटर या वेयर हाउस असिस्टेंट का वर्क मिल सकता है। सुपरमार्केट्स में कैशियर, स्टोर सुपरवाइजर का वर्क मिल सकता है। कैब ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर, कंपनीज में पर्सनल ड्राइवर, होटल लाइन में भी आपको जॉब मिल सकता है। इसमें आपको बिना एक्सपीरियंस के भी जॉब मिल सकते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन के भी जॉब रहते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जल्दी जॉब मिलता है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है टू अप्लाई फॉर जॉब्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आप पैकेजिंग ऑपरेटर, हाउसकीपिंग, कैशियर टाइप के वर्क में ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, एज्ड केयर सपोर्ट, नॉन मेडिकल वाला, फैसिलिटी एंड मेंटेनेंस रोल्स, सिक्योरिटी रिलेटेड रोल्स, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, ये सब आपको बिना डिग्री के भी मिल सकते हैं। ये सारे जॉब्स ब्लू कॉलर या फिर सेमी स्किल कैटेगरी जॉब्स कहलाते हैं। ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं होते हैं ये, पर लीगली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप के अंदर आते हैं ये सारे जॉब्स। अब काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम फैमिली के साथ रिलोकेट हो सकते हैं। सो
हाँ, वाइफ के लिए स्पाउस वीजा रहता है, बच्चों के लिए डिपेंडेंट वीजा रहता है। सब क्लास 482 के अंडर आपकी स्पाउस को भी वर्किंग राइट्स मिल सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन ऑप्शंस भी होते हैं। इसका मतलब ये कि जब तक आपके बच्चे 18 से 21 ईयर्स तक के होते हैं तब तक उनको काफी जगह पे फ्री एजुकेशन मिल जाती है। हेल्थ केयर एक्सेस भी अवेलेबल रहता है। पर एक चीज याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में फैमिली के साथ जाना एक इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज समझ के फैमिली के साथ रिलोकेट होना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी समझना है, कितने आपका खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, और एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि पहले खुद सेटल हो जाओ, सिस्टम को समझो और फिर फैमिली प्लानिंग करो। इसमें क्या है, सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। अब काफी लोग ये पूछते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हमें आइल्स टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये जॉब रोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ब्लू कॉलर या फिर सेमी स्किल कैटेगरी जॉब्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो ज्यादातर केसेस में आइल्स टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब्स के लिए जा रहे हो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उस केस में एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि आपका आइल्स टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्लियर येस और नो नहीं रहता है, ये एम्प्लॉयर प्रेफरेंस पे बेस्ड रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है। सब क्लास 482 एक इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर करने का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉयर भी रूल्स फॉलो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। इसलिए जॉब सर्च जब आप करते हो, रैंडम नहीं होना चाहिए। आपका जो सीवी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना होना चाहिए और एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, तभी आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे रहते हैं। अगर आपको मुझसे सीवी बनवाना है तो उसकी बुकिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको करनी है। अगर ब्लू कॉलर और सेमी स्किल्ड कैटेगरी जॉब है तो यूजुअली 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, और प्रोफेशनल जॉब रहते हैं तो 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू भी हो जाते हैं नॉर्मली। एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो अगर आप अपना सीवी बना रहे हो और आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप जिस भी जॉब पोर्टल में अप्लाई कर रहे हो उसमें भी अपनी प्रोफाइल में सिमिलर डिटेल्स डालना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सीवी में कुछ और डिटेल है, आपकी जॉब प्रोफाइल में कुछ और डिटेल है। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर का ट्रस्ट पहले ही ब्रेक हो जाता है। अब हम कुछ एक्सपेक्टेशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पहली चीज दोस्तों, सब क्लास 482 एक स्ट्रॉन्ग वर्क वीजा है। इससे आप लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हो और अल्टीमेटली आपको पीआर मिल जाती है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जॉब अप्लाई करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट ए 1 डे प्रोसेस, कुछ महीने तो लगेंगे आपको जॉब मिलने में, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन में कंफ्यूज हो तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हो। इसमें आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपके लिए जाना बेहतर है कि इंडिया में रुकना बेहतर है, जाओगे तो कौन सी प्रोफाइल में जाओगे, या आपके कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हो। अब आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। अब दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें ही आपको टारगेट करना है। इनमें आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। सबसे बेस्ट वेबसाइट है जोरा एंड सीक। ये दोनों ही लोकल वेबसाइट्स है। इनमें आपको पहले अपनी एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जब आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आपसे क्लियरली पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू आर। तो आपको इंटरनेशनल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको राइट एम्प्लॉयर अप्रोच करते हैं और आपको जॉब भी थोड़ा जल्दी मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट की जगह अगर आप लिख देते हो कि आप सिटीजन हो या आपके पास पीआर है ऑलरेडी, तो आपको बेशक ज्यादा एम्प्लॉयर अप्रोच करेंगे, बट वो सारे एम्प्लॉयर आपको मना करेंगे बाद में, जब उनको रियलिटी पता चलेगी कि आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो। इसलिए इनिशियल में ही आप अपना जो रियल डेटा है वही डालना, तो एम्प्लॉयर को भी आपको हायर करना आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। देखिए, अगर आपको सीरियसली अप्लाई करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर चाहिए जो कि एटीएस फ्रेंडली हो और उतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि अगर वो एचआर की नजर में आता है तो एम्प्लॉयर आपको हायर कर पाए। और अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हो, सीवी एंड कवर लेटर्स बनवा सकते हो, या जॉब अप्लाई की भी सर्विस है मेरे पास। मैं हूँ लिमिटलेस मयंक, आपका अपना ग्लोबल करियर स्ट्रेटेजिस्ट। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आप जब भी जॉब अप्लाई करने में फर्स्ट मूवर रहते हो तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कमेंट्स में, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।